सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन अ जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड गाइस, ये जंगल ओनली वर्ल्ड जितना ज्यादा प्यारा है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ पे दिन हो या रात हो मॉब स्पॉन होते ही रहते हैं। एंड हमारी एक छोटी सी गलती इस पूरी की पूरी सीरीज को खत्म कर सकती है। एंड आज हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा मॉडर्न हाउस बनाना है। सेकंड, हमें अपने लिए एक फुल नेथरेट का आर्मर बनाना है। थर्ड, हमें एंडर ड्रैगन को जाके हराना है। एंड फाइनली एंड सिटी से हमें इलाइट्रा लाना है। तो क्या हम दोनों मिलकर ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे इन अ जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे वन को हम लोग स्पॉन हो चुके थे जंगल ओनली वर्ल्ड में एक पेड़ के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले हमने अपने लिए लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया ताकि हम फटाफट से अपने लिए कुछ बेसिक से वुडन टूल्स बना सके। एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने फटाफट से अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स बना दिया एंड साथ ही एक वुडन की एक्स भी बना दिया। एंड मैं जस्ट टूल बना के फ्री हुआ था कि तभी यहाँ पे हमसे मिलने आ चुके थे एक हड्डी बड्डी, तो मैंने फटाफट से उनकी हड्डी तोड़ दिया। एंड उसके बाद नीचे की तरफ डिग डाउन करके हम लोग यहाँ पे कुछ कॉबलस्टोन को माइन करने लग गए ताकि हम लोग अपने सारे टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट कर सके। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए स्टोन की पिकेक्स बना दिया। एंड गलती से गेमबिट ने जो एक एक्स्ट्रा एक्स बना दिए थे, तो मैंने उनसे एक एक्स ले लिया। एंड उसके बाद गेमबिट जो मुझे थोड़े बहुत वाटरमेलन्स कलेक्ट करके ला के दिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमारे पास खाने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन्स ही थे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए थे सीधा एक बड़ा सा पेड़ ढूंढने के लिए, जहाँ पे हम अपना बेस बनाने वाले थे। बट तभी हमें चलते चलते यहाँ पे मिल चुका था एक जंगल टेम्पल, तो हम फटाफट से सीधा निकल गए जंगल टेम्पल के लिए। टेम्पल में तोड़फोड़ करते हम लोग सीधा पहुंच चुके थे चेस्ट वाले रूम में, जहाँ पे चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से हमें जो थोड़े बहुत आयरन एंड थोड़े बहुत गोल्ड एंड कुछ सड़े से बोन्स मिले। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे गेमबिट को भी एक और एक चेस्ट मिल चुकी थी, जिसके अंदर से हमें कुछ और बोन्स, एक डायमंड हॉर्स का आर्मर एंड कुछ और आयरन मिल गए। एंड तभी के हमें यहाँ पे जो प्यारे प्यारे से पैड्स दिखे, तो हमने डिसाइड किया कि इनको टेम कर लेते। तो हम लोग यहाँ पे ग्रास को तोड़ने लगे सीड्स के लिए। बट भाई मेरा लक इतना खराब कि मुझे ग्रास तोड़ के भी यहाँ पे सीड्स नहीं मिल रही थी। बट फाइनली मुझे काफी देर मेहनत करने के बाद 2 सीड्स मिली, जिसको खिलाने के बाद भी भाई मेरा पैरेट यहाँ पे टेम ही नहीं हुआ। और जितनी देर में भाई मैं यहाँ पे सीड्स को कलेक्ट कर रहा था, उतनी देर में यहाँ पे गेमबिट को एडवांसमेंट भी आ चुकी थी, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली। एंड काफी देर मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा पैरेट भी यहाँ पे टेम हो चुका था। एंड ऐसे हम लोग पेड़ पे खड़े रह के बड़े पेड़ को ढूंढ रहे थे। तभी मुझे यहाँ पे एक और एक जंगल टेम्पल मिल चुका था, तो हम लोग फटाफट से चले गए उस वाले जंगल टेम्पल को भी लूटने के लिए। बट जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे, गेमबिट के पीछे पे ज़ॉम्बी पड़ चुका था। एंड जैसे तैसे करके मैंने गेमबिट को बचा लिया। देखा हूँ मैंने कितना अच्छा बच्चा नहीं। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट मिल चुकी थी, जिसमें से लिटरली हमें यहाँ पे 2 डायमंड्स मिल चुके थे, जिसमें से एक मैंने रख लिया और एक गेमबिट भाई ने रख लिए। एंड आगे वाली चेस्ट में हमें यहाँ पे कुछ और आयरन एंड कुछ सड़े सड़े से आइटम्स मिले। एंड क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए गेमबिट भाई जो है शिप से वूल निकालने लग गए। एंड उसी टाइम पे उनके पीछे एक विच पड़ चुकी थी। एंड उनको बचाने के लिए जैसे ही मैं आगे गया, भाई उन्होंने तो मेरे पीछे विच लगा दिए। और भाई वो विच उनको छोड़ के मेरे पीछे आने लग गई और मुझ पे पोशन अटैक करने लगे। पहले उसने स्लोनेस का पोशन मार दिया और भाई बंदे को होश ही नहीं, भारी मिस्टेक हो गया सर। एंड उसके बाद भाई उसने जो पॉइजन का पोशन छिड़क दिया। लिटरली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हार्ट बचे थे, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। एंड तब जाके भाई गेमबिट भाई आए मुझे बचाने के लिए। भाई देख रहे हो क्या दोस्ती निभा रहे। एंड ऐसे चलते चलते हमें यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे एक चेस्ट भी थी, जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से हमें कुछ गोल्ड के टूल्स मिल गए, फ्लिंट एंड स्टील एंड कुछ आयरन के नगेट्स मिल गए। एंड रूइन पोर्टल के जस्ट ऊपर ही गए, जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था, तो हमने डिसाइड किया कि यहीं पे हम अपना बेस बनाएंगे। एंड उसके बाद गेमबिट यहाँ पे जो है लीव्स को तोड़ने लगे ताकि वो जो है ट्री को प्लेन कर सके। एंड मैं यहाँ पे खड़े रह के उन्हें देख रहा था। ओए कोई काम चोरी नहीं बोलेगा भाई, उनको लीव्स तोड़ना अच्छे से आता है। बट फिर भी मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, वो इतनी मेहनत कर रहे। तो यहाँ पे एक लॉग ऊपर की तरफ था, तो मैंने उसको तोड़ के उनकी हेल्प कर दिया। हरामी हो बेटा। एंड उसके बाद प्लान्स बना के हम लोग यहाँ पे अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने लग गए, जहाँ पे हमारा बेस बनने वाला था। एंड उसके बाद हम दोनों सीधे निकल गए अपने पास वाली केव में माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अब बारी आ चुकी थी अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर और साथ ही सारे आयरन के टूल्स बनाने की। एंड उसके बाद केव में घुसते गेमबिट को यहाँ पे काफी सारे आयरन मिल चुके थे, तो मैं भी उनके पास पहुंच गया वहाँ से कुछ आयरन को माइन करने के लिए। बट भाई उन्होंने तो मुझे सीधा नीचे की तरफ धक्का ही दे दिया। भाई आयरन नहीं देने का था, मना कर देते, ऐसा धक्का देने की क्या जरूरत थी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। लकड़ी थोड़ा आगे बढ़ते मुझे भी यहाँ पे कुछ आयरन मिलने लग गए थे, तो मैं फटाफट से सारे आयरन को माइन करने लग गया। बट तभी अचानक से मेरे पीछे गेमबिट भाई आ गए और मेरा आयरन चुराने लग गए। भाई अपना तो आयरन देने से रहे, मेरा आयरन बराबर लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे केव में आगे बढ़ते बढ़ते गए, हमें यहाँ पे जो भी आयरन मिलते जा रहे थे उससे हम फटाफट से माइन करते जा रहे थे। लकड़ी गए केव आयरन से टोटली भरी हुई थी, हर जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरन ही था। तो हम लोग फटाफट से सारे आयरन को माइन करने लग गए। एंड काफी सारा आयरन माइन करने के बाद हमने सारे आयरन को फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड जैसे वो स्मेल्ट हो चुके थे, हमने बिना देरी करते हुए फटाफट से अपने लिए एक फुली आयरन का आर्मर प्रिपेयर कर लिया।
बट मेरे पास टूल्स बनाने के लिए स्टिक की कमी थी, तो मुझे गेमबिट भाई से थोड़ी बहुत स्टिक्स लेनी पड़ी एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स, एक आयरन की एक्स बना दिया। और उसके बाद जैसे हम लोग केव के पास जाने लगे, यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन्स आने लग गए, तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले एक शील्ड बना लेते। तो हम लोग अपने लिए यहाँ पे एक शील्ड बनाने लग गए एंड मैं जब शील्ड बना ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ पे एक स्केलेटन आ गया एंड वो भाई गेमबिट भाई को धमका के यहाँ पे शील्ड मांगने लग गया, बट शील्ड तो नहीं, मैंने उसे छील दिया। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे काफी बड़ी और काफी गहरी केव मिल चुकी थी, तो हम लोग उसको एक्सप्लोर करने लग गए, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर से हमें इजीली काफी सारे डायमंड्स मिल जाए। एंड लिटरली लकीली गाइस इसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय इन चिरांदों के धमाकों के। तो हम लोग दोनों स्प्लिट हो गए एंड हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में डायमंड्स को ढूंढने लग गए। एंड थोड़ी देर ढूंढते गए, फाइनली मुझे कुछ डायमंड्स मिल चुके थे, तो मैंने फटाफट से गेमबिट भाई को बुला लिया। एंड जैसे हम दोनों ने इसे चेकआउट किया तो हमें पता चला यहाँ पे टोटल 4 डायमंड थे, जिसमें से 2 डायमंड उन्होंने रख लिए एंड 2 डायमंड मैंने रख लिए। एंड ऐसे घूमते घूमते गए हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे माइन शाफ्ट के अंदर, तो हम लोग माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने लग गए थे। एंड थोड़ा आगे बढ़ते हमें यहाँ पे चेस्ट मिल चुकी थी, जिसके अंदर से हमें कुछ लैपिस लाजुली, आयरन एंड नेम टैग मिले। एंड आगे बढ़ते हमें यहाँ पे एक और चेस्ट मिल चुकी थी, जिसके अंदर से मुझे कुछ ग्लो बेरीज, एक फ्लेम की बुक और रेडस्टोन मिले। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे काफी बड़ा सा लावा का पूल मिल चुका था, तो गेमबिट भाई ने मुझे बोले एक डायमंड की पिकैक्स बना के सारे ऑब्सिडियन को माइन कर लो, तो मैंने एक डायमंड की पिकैक्स बना लिया। एंड उसके बाद यहाँ से सारे ऑब्सिडियन को माइन करने लग गया, ताकि हम लोग फ्यूचर में अपने लिए एक नेदर पोर्टल एंड साथ ही एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप कर सके। एंड सारे ऑब्सिडियन माइन करके हम लोग जस्ट केव से बाहर निकल ही रहते, तभी गेमबिट भाई को यहाँ पे 2 और डायमंड्स मिल चुके थे, तो उन्होंने फटाफट से सारे डायमंड्स को माइन कर लिया। एंड उसकी वजह से हम लोग केव से बाहर निकले, हम लोग को पता चला कि हम लोग कई भलती जगह पे आ चुके हैं। हम लोग अपने घर के कोऑर्डिनेट भूल चुके थे एंड हम लोग पहुंच चुके थे अपने स्पॉन पॉइंट पे। एंड ऐसे काफी टाइम तक भटकने के बाद, इधर उधर सारे ट्रीज को चेकआउट करने के बाद फाइनली हम लोग अपने बेस पे पहुंच चुके थे। एंड बेस पे पहुंचे गेमबिट भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले एक नेदर पोर्टल बनाने लग गया, क्योंकि अब हम जाने वाले थे नेदर में। बट फिर हमें याद आया कि हमें कुछ गोल्ड का सामान भी पहनना पड़ेगा, वरना तो भाई पिगलेस अपना भरता बना देंगे। तो गेमबिट भाई ने मुझे गोल्ड के बूट्स बना के दे दिए। और उसके बाद गए हम लोग दोनों सीधा निकल के अपने नेदर पोर्टल के जरिए नेदर को चेकआउट करने के लिए। नेदर में स्पॉन होते गए मैंने देखा कि लकीली हम लोग काफी अच्छी जगह पे स्पॉन हुए थे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्रिम्सन वाला फॉरेस्ट था। एंड जैसे गए हमने अपने आसपास चेकआउट किया, तो हमें पता चला कि हमारे पोर्टल के जस्ट सामने यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस था। एंड जैसे हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या गए, हमें पता चला हमारे नीचे भी यहाँ पे एक और एक नेदर फोर्ट्रेस था। मतलब भाई यहाँ पे एक ही जगह पे 2 नेदर फोर्ट्रेस थे। एंड उसके बाद हम लोग दोनों सीधा लग गए थे काम पे, क्योंकि अब हम बनाने वाले थे एक फूड फार्म, जो कि वाला था एक हॉगरिन फूड फार्म। क्योंकि भाई जंगल ओनली वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें खाने के नाम पे वाटरमेलन से मिल रहे थे एंड उससे भाई हंगर बार भी फुल नहीं होते। तो मेरा काम था कुछ ट्रैपडोर्स को बनाना एंड कुछ